Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और ये वक्त है प्रोग्राम आत्मदर्शन का। जानने का बहुत कुछ श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। राग लेखा दासी जी हर हफ्ते हमारे साथ होती हैं बताने के लिए श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान हम करते हैं अपने इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में। और आजकल हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है श्री श्री भगवद भागवतामृतम। श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में हम जान रहे हैं। इसके एक उपाख्यान का वर्णन हम कर चुके हैं जिसमें हमने जाना कि श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र कौन है, और उसमें हमने जाना वो हैं गोपियाँ राधिके, जो वृंदावन में श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं और उनके प्रेम का कोई और उदाहरण और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आजकल हम जिस उपाख्यान के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है जहाँ पर परीक्षित महाराज जी से उनकी माता उत्तरा देवी जी जानना चाहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। और हमने पिछले एपिसोड में बात की उस ब्राह्मण के बारे में जो श्री कृष्ण की भक्ति जानना चाहता है कि आखिर है क्या, और वो उसको जानने के लिए जगह जगह पहुंच रहा है। गुवाहाटी से उसकी यात्रा शुरू हुई और गंगा तट पर भी वो गया, और इस वक्त वो हैं प्रयाग में जहां पर उन्होंने देखा गंगा जमुना सरस्वती के मिलन को। क्या यहाँ पर उनकी यात्रा खत्म होगी या आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस बारे में। राग लेखा दासी जी जानना चाहेंगे उस ब्राह्मण के बारे में कि जब देवी ने उन्हें दर्शन देकर बोला कि तुम प्रयाग जाओ जी, तो अब उसके बाद क्या उन्हें यहाँ पर वही सर्वश्रेष्ठ स्थान है या उसके आगे उनको किसी ने कहा कि आपको कहीं जाना है। अभी तो बहुत लंबी यात्रा कर रहे हैं वो ब्राह्मण। जी। तो ब्राह्मण ने वहाँ पे जो एकत्रित साधु थे उनको नृत्य करते देखा, गान करते देखा, प्रणाम स्तव स्तुति नाम कीर्तन वाद्य नृत्य करते देखा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये सुंदर तिलक और मनोहर माला धारण करने वालों, आप क्षण भर के लिए कोलाहल परित्याग करके स्वस्थ होइए और मुझे बतलाइए आप क्या कर रहे हैं, किसका अर्चन कर रहे हैं। अच्छा। तो ये सब सुन के उनमें से कोई ब्राह्मण उपहास करने लगा, कहने लगा अरे मोर चुप रहे। उनमें से जो साधु वैष्णव दीन वत्सल थे वे इस प्रकार कहने लगे अरे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा लगता है कि तुम अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाले हो। क्या तुम ये भी नहीं जानते कि हम लोग सब विष्णु के भक्त हैं? फिर कभी इनको इस प्रकार संबोधन मत करना, ना ही इस प्रकार की बातें कहना। हे विप्र, हम सभी गुरु से दीक्षा ग्रहण कर कर अपने मंत्र के अनुसार यथाविधि विष्णु की उपासना कर रहे हैं। जी। तो बोले कि हे ब्राह्मण, हम में से कोई भी नरसिंह देव की, कोई रघुनाथ की, कोई गोपाल देव की पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार हम भगवान विष्णु के विविध रूपों की उपासना करते हैं। तो परीक्षित महाराज जी बोले हे माता, ये सुनकर वह ब्राह्मण लज्जित हो गया और नम्र होकर प्रसन्नता पूर्वक उनसे पूछने लगा आपके परमेश्वर कहाँ रहते हैं, उनका कैसा आकार है और वह क्या फल दे सकते हैं। अच्छा। तो ब्राह्मण तो कुछ जानता नहीं था, देख के तो ब्राह्मण कर रहा है। तो आपके परमेश्वर कैसे लगते हैं और वो कहाँ रहते हैं, क्या फल दे सकते हैं। वो वहाँ प्रयाग में उनसे वो पूछ रहे हैं लोग, ब्राह्मणों से जो और साधु लोग थे उनसे प्रश्न किया। जी। तो वे वैष्णव जन कहने लगे हमारे प्रभु देश काल और वस्तु की सीमाओं से रहित हैं। वे सदैव सर्वत्र सबके अंतर और बाहर में वास करते हैं। उनके समान और कोई भी नहीं है, कोई भी कहीं भी नहीं है। वे सर्वव्यापक है जी। वे समस्त जीवों के अंतरात्मा है, जगदीश्वर है, ब्रह्मा आदि के भी नियंता हैं। वे सच्चिदानंद घन विग्रह हैं। वे गुण और सौंदर्य के द्वारा सभी के मन को हरण करते हैं। वो वैकुंठ लोक में भी विराजमान रहते हैं और समस्त भक्तों को अपने आप को भी दान कर देते हैं। तो वे भक्तों को भक्ति दान करते हैं और वैकुंठ वास आदि दान करते हैं। यदि कोई कहे कि प्रभु के अन्यान्य स्वभाव और चरित्र के संबंध के विशेष रूप से बतलाएं तो कहते हैं श्रुति स्मृति उनकी महिमा का कीर्तन करते हैं, किंतु कोई भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते हैं, परंतु श्रुति स्मृतियों द्वारा ही उनकी स्तुति की जाती है। कहते मैं किस प्रकार उनकी महिमा का वर्णन करूं। यहाँ तीर्थराज प्रयाग में विष्णु की महिमा सूचक पुराणों की व्याख्या निरंतर श्रवण करिए। जगत प्रभु वैकुंठ की प्रतिमूर्ति माधव का दर्शन करो और उनको बार बार दंडवत प्रणाम करो। उनके विषय में श्रवण और मनन ही उनके दर्शन का कारण स्वरूप है। इस प्रकार हम लोगों के द्वारा कथित या अकथित महात्म्य के संबंध में अन्य तुम स्वयं ही जान जाओगे।
परीक्षित जी कह रहे हैं, उस विप्र ने वैष्णवों के उपदेशानुसार माधव का दर्शन किया और उनको प्रणाम किया। अपने मंत्र जप में समय ध्यान किए जाने वाले मदन गोपाल का कुछ कुछ सादृश्य उसने भगवान माधव में दर्शन किया। तो जब उसने देखा कि जो मैं ध्यान करता हूँ मंत्र जप करते हुए, वो मदन गोपाल ये माधव कुछ कुछ वैसे ही लगते हैं, मिलते जुलते हैं, क्योंकि हैं। सभी एक ही भक्ति कर रहे हैं। तो जी, उन्होंने देखा कि कुछ कुछ मुख और नेत्र की समानता सी लग रही है माधव में, तो वो देख के बड़ा प्रसन्न हो गया। अच्छा जी। तो इस प्रकार उस विप्र ने समस्त वैष्णवों के साथ पुराण का कुछ अंश श्रवण किया। वो लोग पुराण व्याख्यान कर रहे थे, 18 पुराण है, तो 4 वेद है, 18 पुराण है, तो वो व्याख्यान कर रहे थे और उनके द्वारा अर्चित विविध विष्णु मूर्तियों का दर्शन किया। तो कहते हैं माघ महात्म्य को स्थापित करने वाले पुराणों का अंश वो, क्योंकि वो माघ मास में कर रहे थे, प्रतिदिन सुबह स्नान कर रहे थे, तो माघ महात्म्य कर रहे थे। तो पुराणों में कुछ वर्णन किया हुआ है माघ महात्म्य जी। तो फिर भी उस मूर्तावशतः उस ब्राह्मण में पूर्ण ज्ञान उदित नहीं हुआ। अर्थात जो मेरे उपास्य देव है वही जगदीश्वर है, वही माधव है, ये वही उन वैष्णवों द्वारा पूजित विग्रह, इस प्रकार का पूर्ण ज्ञान उदित नहीं हुआ। उसे नहीं पता चला, वो कंफ्यूज रहा, मेरे अलग है, इनके अलग है, ये किसका कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया उसे। तो इसलिए उसको पहले और पीछे का पूर्व पर कोई अनुसंधान नहीं हुआ, बल्कि वो सर्वदा यही चिंतन करने लगा कि इन साधुओं की जो उपास्य देव है वही जगदीश्वर है और वही माधव भी है, किंतु मैं जिनकी उपासना करते हैं वो कोई और ही है। अच्छा, तो ये साधु लोग किसी और की कर रहे हैं, मैं किसी और की आराधना कर रहा हूं। तो ये माधव तो शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित चतुर्भुज हैं, मेरे उपास्य देव इस प्रकार के नहीं, क्योंकि वो लोग चतुर्भुज की उपासना कर रहे थे, इनके तो द्विभुज थे। अच्छा, वेणु धारण किए हुए थे, नाम और रूप अलग अलग हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए। तो इस प्रकार ये माधव हो सकते हैं। अतः मैं अपने उपास्य देव को किस प्रकार से भगवान माधव मानकर विश्वास करूं? मैं मन ही मन विचार करने लगा कि मेरे प्रभु तो आधे नर आधे सिंह भी नहीं है, मतलब नरसिंह भी नहीं है। हाँ। और ना ही वे वामन है, मीन है, कूर्मा है, क्योंकि उनको उसके पूरे रूपों का ज्ञान ही नहीं है। तो उन्होंने ये जो उनके जो अवतार हैं वो उन्हीं के ही हैं, केशव धृता मीन शरीरा, केशव धीता वामन रूपा, केशव धीता नरसिंह रूपा, भगवान ही इन सब रूपों को धारण करके आते हैं। लेकिन जो ये ब्राह्मण जी हैं इनको ज्ञान नहीं है अभी जी। तो अब उन्होंने बोला कि जो ये मेरे उपास्य हैं वो ये तो धनुर्धारी राघव भी नहीं है, क्योंकि ये तो धनुष बाण धारण किए, वो तो वेणु बजा रहे हैं। हाँ। तो ये कैसे अलग अलग हो गए ये तो जी। तो अब बाकी बोला कि किसी किसी के द्वारा गोपाल देव की कुछ समानता अवश्य दिख रही है और ये तो खूब राज लक्षण से युक्त है, छत्र चांवर आदि और सिंहासन पर आरूढ़ है। मेरे उपास्य देव जगदीश जैसे प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि महात्म्य में जगदीश्वर के जो लक्षण श्रवण किए मेरे प्रभु में वे लक्षण नहीं है जी। तो बोलते पद्म पुराण में माघ महात्म्य में लिखा है कि वे जगदीश्वर गरुड़ के स्कंद पर आरूढ़ है, मतलब गरुड़ के उस पर बैठ के चलते हैं जी। और उनका मेघ के समान वर्ण है और श्याम कांति युक्त चतुर्भुज हैं और नाना प्रकार के अलंकारों से युक्त है। तो मेरे उपास्य देव वन के पुष्पों द्वारा विभूषित हैं, वंशी वादन करते हैं, गोप बालकों के साथ वन वन में विचरण करते हैं। कहते वो तो भाई वो माला वाला पहनते फूलों की, सखा लोग घूम रहे, वेणु बजा रहे हैं, वन वन में विचरण कर रहे हैं, तो गोप बालक है। बोले ये तो कोई और का ही कर रहे हैं जी। तो बोलते हैं वो विलास लंपट में होने के कारण गोपांगनाओं के साथ सदा विहार करते हैं, साधारण लोगों की भांति धर्म आदि का भी उल्लंघन किया करते हैं। वो तो ये जो साधारण जो लोग हैं ये तो धर्म का उल्लंघन करके गोपियों के साथ भी विहार करते हैं, मेरे उपास्य देव तो इनके तो नहीं कर रहे। हाँ। तो अब उन्होंने बोला वो सिर में मोर पंख भी धारण करते हैं और गैरिक धातुओं से तिलक आदि भी धारण करते हैं। गुंजा के वो पहने हुए, उन्होंने कानों में कुंडल और कदम माला पहने हुए हैं। तो मेरे प्रभु में जगदीश्वरता के लक्षण प्रकट न होने पर देवी के प्रभाव से मैं उनकी आराधना में आनंद प्राप्त करता हूँ। अतः मैं अपने उपास्य देव को और मंत्र जप को कभी भी परित्याग नहीं करूँगा और उनकी उपासना त्याग कर अन्य की उपासना करो।
तो यदि कोई तर्क करे कि तुम जब तुम्हारे प्रभु में जगदीश्वरता के लक्षण नहीं है तब तुम क्यों उपासना त्याग करो और अन्य की उपासना करो, क्योंकि जगदीश्वरता मतलब कि वो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और लोग उनकी उपासना कर रहे हैं। बोले मेरे तो ऐसे नहीं है, तो साधारण बालक की भांति विचरण कर रहे हैं। हाँ, उन्हें तो पुष्पों की माला पहने हुए हैं, कुंडल पहने हुए हैं, बालक वालों के साथ विहार कर रहे हैं, और ये तो बिल्कुल ही अलग है, मतलब भगवान बन के बैठे हैं, चक्र धारण किए हुए। जी जी। तो इस प्रकार निश्चय करके ब्राह्मण पहले की भांति निर्जन में बैठ के अपने मंत्र जप करने लगा। साधु संघ के प्रभाव से शुद्ध चित्त में मंत्र जप करते करते वे अपने मंत्र देवता का प्रत्यक्ष की भांति दर्शन करने लगा। वस्तु के स्वभाव से मंत्र जप के प्रभाव से उस विप्र को कभी कभी आनंद मूर्छा को प्राप्त होने लगा, और कुछ समय बाद उसकी मूर्छा भंग होती तो जप काल व्यतीत होने जाने के कारण वह शोक प्रकाशित करता। तो जब वो जप करता था तो वो मूर्छित हो जाता आनंद से, ना उसको आनंद आता भगवान को देखकर। तो फिर जब मूर्छा भंग होती तो उसका ओ मेरा सारा समय व्यतीत हो गया और मैं तो मंत्र जप ही नहीं किया। तो इस प्रकार संध्या में अंधकार देख के जब वह अनुभव करता है कि उसका जप काल बीत चुका है तो दुख प्रकट करता। कहते हैं मेरे जप काल में ये उपद्रव क्यों उपस्थित हुआ, निश्चित ही ये महाविघ्न है, क्योंकि रात हो गई अभी तक मेरा जप समाप्त नहीं हुआ। क्या ये विघ्न मेरी अधिक निद्रा के कारण है, किसी भूत के आवेश के कारण है? मेरा एक ऐसा दुख स्वभाव है कि इस प्रकार के शोक करने की अवस्था में भी मेरे हृदय में सुख उत्पन्न हो रहा है। तो कह रहा है मेरा तो जप नहीं हो रहा है फिर भी मुझे सुख लग रहा है, फिर भी मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। क्यों हो रहा है ये ऐसा? कोई भूत आ गया या किस लिए हो रहा है विघ्न? मेरी निद्रा आ गई या क्या आ गया? जी जी। तो अब कोई जादू टोना आ गया, तंत्र मंत्र हो गया। तो अब आनंद मूर्छावशता मंत्र जब समाप्त न होने के कारण शोक द्वारा संतप्त ये विप्र उसी अवस्था में भोजन किए बिना ही सो गया। तब उस स्वप्न में भगवान माधव आए और सांत्वना देते हुए बोले किस लिए वृथा शोक कर रहे हो, तब क्यों तुम अपने आप को और मुझे क्लेश दे रहे हो? तुम शोक मत करो, तुम्हारा असीम मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, तुम दृढ़ विश्वास रखो। इस प्रकार हित वचनों और मधुर वचनों द्वारा कहने लगे, हे विप्र तुम उमापति विश्वेश्वर के वचनों का स्मरण करो, यमुना के किनारे किनारे होते हुए वृंदावन चले जाओ। अच्छा। उमा तुम्हारी आराध्य और मंत्र उपदेश करने वाली देवी है। उन देवी के पति अर्थात उमापति विश्वेश्वर के वाक्यों का उल्लंघन करना तुम्हारे लिए अनुचित है। तो तब उन्होंने भगवान माधव ने दर्शन देके कहा कि हे विप्र तुम तो गंगा जी के किनारे किनारे होते हुए तुम जमुना जी का वो करते हुए वृंदावन चले जाओ, और तुम्हारे जो आराध्य देव है जो तुम इस मंत्र जप को मत छोड़ना और आराध्य देव को मत छोड़ना। तो इसको भगवान ने दर्शन दिए इनको? माधव जी जो वहाँ के थे, माधव। अच्छा। भगवान माधव ने दर्शन देके कहा। अच्छा। जब वो भूखा प्यासा सो गया ऐसे ही परेशान हो गए। हाँ जी। तो जी। अब उन्होंने बोला कि तुमको श्रेष्ठ आनंद वृंदावन में प्राप्त होगा। वृंदावन जाने के मार्ग में कहीं भी किसी भी प्रकार का अर्थात ज्ञान मार्ग आदि में जाकर विलम्ब मत करना, मेरी कृपा से तुम्हें वहाँ अपार आनंद की प्राप्ति होगी। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ हम बात कर रहे हैं श्री श्रीमद् भागवतामृतम के दूसरे उपाख्यान के बारे में, जहाँ पर ब्राह्मण जी जो हैं वो निकले हैं ये जानने के लिए, जहाँ पर एक जो हैं ब्राह्मण जी, गुवाहाटी के ब्राह्मण जी जो हैं वो निकले हैं, जहाँ पर उनको देवी ने दर्शन दिए और बोला कि तुम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करो, और उसके लिए वो गंगा जी, काशी और प्रयाग पहुँचे हुए हैं। उसके बाद अब उनको जो रास्ता दिखाया गया है वो दिखाया गया है वृंदावन का, कि आप वृंदावन जाइए, वहीं आपको पता चलेगा कि आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो कौन है, वो परम पिता परमात्मा कौन है। तो अब ब्राह्मण देव जी निकल पड़े हैं, जानते हैं कि क्या हुआ उसके बाद, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, प्रोग्राम आत्मदर्शन में मैं हूँ सरिता आपके साथ। फील गुड, फील लाइव। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा, 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 झुक आए बदरा घिर आए बदरा, झुक आए बदरा घिर
राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। ये सो मान नाही कीजे हट छोड़ो रे आली। ये सो मान नहीं कीजे हठ छोड़ो रियली। तुम तो परम सयानी वृषभान की लाली। तुम तो परम सयानी वृषभान की लली। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। साजो सोल्हा श्रृंगारा डारो नैनन कजरा। साजो सोलह श्रृंगार डारो नैनन कजरा। पहर पचे रंग साड़ी ओढ़ो श्याम चदरा। पहरो पच रंग साड़ी ओढ़ो श्याम चदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। तेरो रसिका प्रीतम मग जोहत खड़ो। तेरो रसिक प्रीतम मग जोहत खड़ो। राधे जहाँ पग धरो श्याम नैना धरो। राधे जहाँ पग धारो श्याम नैना धरो। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। डारी रेशम डोरी जापे झूले राधा गोरी। डारी रेशम डोरी जापे झूले राधा गोरी। जाकी बैया गोरी गोरी पहरे हाथन गजरा। जाकी बैया गोरी गोरी पहरे हाथन गजरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। झुक आए बदरा घिर आए बदरा। झुक आए बदरा गिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में, और इसका दूसरा उपाख्यान जहां पर ये खोज शुरू हुई है कि श्री कृष्ण की भक्ति करने का सबश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। और यहाँ पर परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी जी को एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, एक ब्राह्मण की कहानी। जानते हैं इस कड़ी में आगे क्या हुआ। ब्राह्मण जी को रास्ता दिखा दिया गया है वृंदावन का, कि वृंदावन यानी कि मथुरा वृंदावन जाकर ही उनको ये पता चलेगा कि प्रभु परमेश्वर परमपिता उनके मदन गोपाल कौन हैं। जी रागलेखा दासी जी, इसके बाद क्या हुआ? तो ब्राह्मण प्रातःकाल शैया त्याग करके प्रसन्नचित्त से वृंदावन की ओर चल पड़ा जी। और चलते चलते वह मधुपुरी में आ पहुंचा। वहाँ पे उसने विश्राम घाट पे, मथुरा में, मतलब मथुरा मधुपुरी है जी। तो वहाँ पे उसने विश्राम घाट पे स्नान किया और वृंदावन गया। उसके बाद अच्छा, मथुरा से वृंदावन गया। फिर वहाँ पे गोप आदि समस्त ब्रज परिकरों का जिनका वह मंत्र जप के समय ध्यान करता था, तो वे उनके प्राय दर्शन करने लगा। अब वो सारे उनको गोपी जो गैया चराते थे वो सब दिख गए कि हाँ, तो उनके दर्शन से उस विप्र को सदा अपार आनंद अनुभव होने लगा। तो अब उसने देखा कि गोप कदम वृक्ष और जो इसके मंत्र के इष्ट देव थे परिकरों सहित वो प्राय ही दर्शन करने लगा। उस वृंदावन में किसी भी मनुष्य को ना देखकर वह इधर उधर भ्रमण करने लगा और वह प्राय गायों का ही दर्शन करता था। केशी तीर्थ, जहाँ पर कि भगवान ने केशी नामक दैत्य का वध किया था, और जिसमें कहते हैं जिस स्थान पे केशी नामक दैत्य का वध हुआ था वह स्थान गंगा से भी 100 गुना अधिक फलप्रद है, और जहाँ हरि ने विश्राम किया वह स्थान केशी तीर्थ से भी 100 गुना अधिक फलप्रद है। मतलब जो गंगा जी से श्रेष्ठ है केशी घाट से श्रेष्ठ है विश्राम घाट, जहाँ पे भगवान ने विश्राम किया था। और केशी तीर्थ पे भगवान ने वध किया था केशी दैत्य का। तो कहते हैं ये वराह पुराण में दिया गया है, मथुरा महात्म्य में इस तरह का वर्णन आया है। तो अब उसने जब ब्राह्मण इस तरह से गया तो उसने क्रंदन की ध्वनि सुनी, कोई जोर जोर से रो रहा है। अच्छा। और रो के प्रेम सहित नाम संकीर्तन कर रहा है। तो वो बार बार वो रोने वाले मनुष्य को ढूंढने लगे ब्राह्मण जी। हाँ जी, देखने लगे वो कहाँ से रोने की आवाज आ रही, कौन ऐसे जोर जोर से रो रहा है। तो ऐसे करने लगे। तो पहले उन्होंने केवल दूर से रोने की ध्वनि सुनी थी, फिर उस रोने की ध्वनि को लक्ष्य करके उस दिशा की ओर बढ़े और निकट जाकर उसने अनुभव किया कि कोई अत्यधिक अनुराग के साथ द्रवित हृदय से भगवान का नाम कीर्तन करता हुआ विलाप कर रहा है और दीप करुण स्वर से गान की तरह उच्चारण युक्त नाम संकीर्तन कर रो रहा है। तब वह संकीर्तनकारी मनुष्य को पुनः इधर उधर ढूंढने लगी। कहते हैं वहाँ पर घोर अंधकार युक्त वन था और वहाँ पे वृक्ष बड़े सघन थे, मतलब घने घने वृक्ष थे, और छिद्रों का अभाव था, मतलब घना पता कि कोई सूर्य की रोशनी प्रवेश नहीं कर सकती थी। जी जी। और वहाँ पे इतना घना अंधकार था कि मनुष्य को देख ना पाने के कारण कहाँ से रोने की ध्वनि आ रही है वो स्थान को स्थिर नहीं कर पाया। तब उसे संकीर्तन ध्वनि का स्थान निर्धारण किया और उसको लक्ष्य कर यमुना तट पर आ पहुँचा। अच्छा। उस विप्र ने यमुना तट पर उपस्थित होकर वहाँ उस संकीर्तनकारी को देखा। वह संकीर्तनकारी किस प्रकार का था? उसका वेश गोप बालक की भांति था, मयूर पूछ धारण किया हुआ था, वेणु श्रृंग वेत्र आदि युक्त एक सुंदर अंग वाला किशोर मोती गोप कुमार था। अच्छा। तो एक बड़ा सुंदर एक वो था, गोप कुमार था। उसका नाम था गोप कुमार, और वह वेणु बजाता था, श्रृंगा मतलब गाय का सींग बजाता था। अच्छा। और वेत्र आदि मतलब उसकी बेंत थी और गोप वेश में बालक था। तो वो जो था उस समय विप्र उस गोप कुमार को देखकर अपने इष्ट देव के भ्रम से परमानंद से हे गोपाल कहकर उच्च स्वर से पुकारता हुआ प्रणाम करने के लिए भूमि पे दंड की भांति गिर पड़ा। तो वो जो ब्राह्मण था जो आया था उसने सोचा अरे ये जो मेरे इष्ट देव थे मुझे जिनका दर्शन होता था वही मिल गए लगता है। अच्छा। तो वो क्योंकि वेशभूषा कुछ वैसी थी कुछ। हाँ। तो उन्होंने वो भूमि पे दंड की भांति गिर गया। अच्छा। तो गोप कुमार ने बाह्य दृष्टि से जान लिया इस ब्राह्मण का जन्म स्थान मथुरा है और ये कामाख्या देश का निवासी है और ये मदन गोपाल का उपासक है।
वह कुंज से बाहर आया, ब्राह्मण को उठाकर नमस्कार और आलिंगन कर उसको अपने पास बैठा लिया। तो उसको कैसे पता चला कि वो सर्वज्ञ होते हैं, क्योंकि भक्ति अच्छा, के कई बाल प्रभाव- गोपाल भी, भक्ति अच्छा। के प्रभाव से उनको सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा अच्छा। तो वो जान गए ब्राह्मण कहाँ से आया है, किस लिए आया है, किसका अच्छा। उपासक है। तो अब गोप कुमार ने उस विप्र को यथा योग्य आतिथ्य द्वारा संतुष्ट किया। उसके बाद अपना विश्वास, उसके अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कराने के लिए उस ब्राह्मण ने जो जो अनुभव किया था उसमें से कुछ वृत्तांत मुस्कुराते हुए उसे सुनाए। तो गोप कुमार ने उसको सुनाया कि तुम ऐसे ऐसे करा, ऐसे ऐसे हुआ। तब फिर उन्होंने, ब्राह्मण ने कहा कि मैं गंगा तीर और काशी आदि बहुत से स्थानों पर बहुत प्रकार के साधन साध्य के संबंध में श्रवण करके भी अभी तक ये निश्चय नहीं कर पाया कि मेरा साध्य क्या है और साधन क्या है। तो बोला कि क्या चीज़ की हमें प्राप्ति करनी है, साध्य मीन्स एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे प्राप्त करें, ये मुझे नहीं पता। अभी तक इतने सारे वो भ्रमण किया लेकिन उसको नहीं पता चल रहा है। जी। तो मैं उस देवी के आदेश से प्रतिदिन जो अनुष्ठान कर रहा हूँ वह क्या है, उसके करने से क्या फल होता है, ये मैं भी ये नहीं जानता हूँ। मैं मंत्र तो करे जा रहा हूँ, मुझे आनंद भी मिल रहा है, लेकिन मैं क्या मंत्र कर रहा हूँ, क्या उससे करूँ, क्या उसका फल मिला। क्या है? हाँ, इसलिए मैं अपने जन्म को निष्फल मानते हुए मरने की इच्छा करता हूँ, किंतु केवल विश्वनाथ और भगवान माधव की कृपा से जीवन धारण कर रहा हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि उनकी कृपा का लक्षण तो मुझे अनुभव हो रहा है और उनकी कृपा से ही मुझे मदन गोपाल के सदृश रूप वेशभूषा वाले आप प्राप्त हुए हैं। आप सर्वज्ञ और दयालु हैं और मैं दीनहीन हूँ। मुझे संशय रूपी सागर से उद्धार पाने के लिए मेरा परमात्मा का उपदेश करें। ब्राह्मण गोप कुमार से कहने लगे, आप कृपा करके मुझे बहुत संदेह हो रहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तो आप मेरा उपकार कीजिए। परीक्षित महाराज जी कहते हैं, माता, गोप कुमार उस ब्राह्मण के वाक्यों को आदर सहित सुन सुनकर मनी मनी विचार करने लगे कि ये ब्राह्मण कृतार्थ हो चुका है और इसका मनोरथ भी पूर्ण हो गया है। अब तो इसको केवल मदन गोपाल के चरण कमलों के साक्षात दर्शन प्राप्त करना बाकी है। अतः अब इसको मंत्र जप में आसक्ति की विशेष आवश्यकता नहीं है, बल्कि नाम संकीर्तन में ही आसक्ति होना उचित है। तो वो मंत्र जप करता था गोपाल मंत्र का, तो अब गोप कुमार सोच रहे हैं कि इसको अब ये नहीं करना है, इसको नाम संकीर्तन करना है। अच्छा। तो उसमें करने से इसको होगा फल प्राप्त, क्योंकि गोपाल मंत्र पहले संबंध ज्ञान उदित करता है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। उसके बाद नाम संकीर्तन प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। अच्छा। कहते हैं नाम संकीर्तन की प्रधानता से युक्त उपासना ही मदन गोपाल के चरण कमलों की सर्वश्रेष्ठ उपासना है। उस नाम संकीर्तन आदर सहित अनुष्ठित होने पर वांछा से अतीत फल प्रदान करने वाला है। जो वांछा की जाएगी उससे भी अतीत कामना किए जाने वाले, ना किए जाने वाले समस्त प्रकार के फलों को प्रदान करने वाला है। कृष्ण, गोविंद, गोपाल आदि मधुर स्वर से कीर्तन करें, तब उनको चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। मदन गोपाल की लीला स्थलियों के प्रति श्रद्धा करें, अर्थात विश्वास से उन लीला स्थलियों का दर्शन करें और सर्वत्र परिभ्रमण द्वारा साक्षात उन समस्त लीला स्थलियों का दर्शन करने की चेष्टा करें। ऐसी उपासना करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चतुर्वर्ग तुच्छ प्रतीत होते हैं। तो अगर वो ऐसी उपासना करेगा तो उसको और कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उसके द्वारा वो मदन गोपाल को वशीभूत कर लेगा और इस उपासना से श्रेष्ठ कोई और उपासना नहीं है। इससे उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह सब दूर हो जाएंगे और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से श्रेष्ठ है। तो अब गोप कुमार कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें ये सारा सब कुछ समझाने के लिए अपने जीवन का वृत्तांत सुनाऊंगा। अच्छा। उस वृत्तांत को सुनने से तुम्हारे समस्त संशय दूर हो जाएंगे। जी। तो इसलिए अब जो वो है वो साधन साध्य तत्व का प्रतिपादन करने के लिए वो गोप कुमार अपने जीवन की कहानी सुनाना चाहते हैं उस ब्राह्मण को। जी। रेडियो मानव वैष्णव 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ जान रहे हैं हम श्री श्रीमद् भागवतामृतम के बारे में और इसके दूसरे उपाख्यान का वर्णन हम कर रहे हैं, जहाँ पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि श्री कृष्ण की भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। गुवाहाटी के ब्राह्मण जो गंगा नदी से होते हुए, काशी नगरी से होते हुए, प्रयाग से होते हुए पहुँचे हैं मथुरा वृंदावन, जिससे ब्राह्मण जी ये जानना चाहते हैं कि मैं जिसकी उपासना कर रहा हूँ वो आखिरकार है कौन और उससे मुझे क्या प्राप्त होगा। उसे साधन और साध्य के बारे में जानना है और यहाँ पर उसका मार्गदर्शन कर रहा है वो गोप, जो उसको बता रहा है कि श्री कृष्ण कौन है, भक्ति उनकी क्या है
और अब वो अपने जीवन की वो कहानी उन्हें सुनाना चाहता है जिससे उनका जो विश्वास है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा श्री कृष्ण के प्रति, क्योंकि उसे वो आनंद तो प्राप्त हो रहा है भक्ति करके, लेकिन उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हाँ वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी से अगले एपिसोड में जानेंगे इस उपाख्यान के बारे में। उत्तरा देवी जी का जो क्वेश्चन है परीक्षित महाराज जी से, देखते हैं ये कड़ी कितनी लंबी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस प्रोग्राम में, आत्मदर्शन प्रोग्राम में, फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।